प्राकृतिक नियमानुसार भिन्न भिन्न साधक भिन्न भिन्न साधनों द्वारा साधन तत्व से अभिन्न होकर एक ही साध्य को पाते हैं, जो सभी का सब कुछ है। साधन तत्व एक और साधन अनेक है, क्योंकि साधन तत्व तो साध्य ही का स्वभाव है और साधन का निर्माण साधक ही में से होता है। साधक कहते ही उसको है जिसके पास साधन सामग्री हो और जिसका कोई साध्य हो। साध्य सभी का एक होने पर भी साधन सामग्री दो साधकों की भी सर्वांश में समान नहीं है। साधन सामग्री के सदुपयोग का नाम ही साधन है। अतः साधन सामग्री में भेद होने से साधन में भेद अनिवार्य है। साधन में भेद होने पर भी साध्य एक है। इस कारण सभी साधन आदरणीय है, किंतु अनुसरणीय प्रत्येक साधक का अपना ही साधन है। अपना साधन अपनाने में लेश मात्र भी असमर्थता तथा परतंत्रता नहीं है। इसी दृष्टि से प्रत्येक साधक अपने साधन में स्वाधीनता पूर्वक निष्ठ हो सकता है। साधन निष्ठ होते ही साधक और साधन में भेद नहीं रहता, अर्थात साधन साधक का जीवन हो जाता है, जिसके होते ही साधक की जो व्यक्तिगत भिन्नता थी वह शेष नहीं रहती। भिन्नता के मिटते ही प्रत्येक साधक साधन तत्व से अभिन्न हो जाता है, जो साध्य का स्वभाव है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही साधन में भिन्नता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक साधन साधन नहीं है। जब तक साधन साधक का जीवन नहीं होता, तब तक व्यक्तिगत साधन में साधक को आसक्ति रहती है। साधन की अनुरक्ति साधन को जीवन बनाने में साधन रूप है, किंतु साधन का अभिमान असाधन है। साधन का अभिमान ही साधकों में परस्पर एकता नहीं होने देता, जो वास्तव में प्रमाद है। साधन की अनुरक्ति तो साधक को साधन से अभिन्न करती है, किंतु साधन का अभिमान साधक और साधन में भेद रूढ़ करता है। अतः साधन के अभिमान का त्याग कर प्रत्येक साधक को अपने साधन ही में अविचल निष्ठा रखनी चाहिए। तभी साधन जीवन होकर साधक को साधन तत्व से अभिन्न कर सकता है, जो सफलता की कुंजी है। साध्य एक होते हुए साधन की अनेकता केवल साधकों के व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही है। व्यक्तिगत भिन्नता मंगलमय विधान से निर्मित है, उसका आदर करते हुए सदुपयोग करना है। साधन सामग्री में साधक को जीवन बुद्धि नहीं रखना है, क्योंकि जिसमें जीवन बुद्धि करनी जाती है उससे तद्रुपता हो जाती है, और जिसमें तद्रुपता हो जाती है उसका सदुपयोग करना संभव नहीं रहता। इस कारण साधन सामग्री को अपने से भिन्न जानकर उसका विवेकपूर्वक सदुपयोग करना है, और वही साधन है। प्राप्त का सदुपयोग ही साधन का मूल है। इस कारण प्रत्येक साधक साधन करने में स्वाधीन है। साधन सामग्री का भेद ही साधन का भेद है, किंतु उसके उपयोग का फल एक है। इसी कारण सभी साधक साधन की भिन्नता होने पर भी साधन तत्व से अभिन्न हो जाते हैं। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि साध्य की एकता होने पर भी साधन में भिन्नता अनिवार्य है, किंतु वह सफलता में बाधक नहीं है।